हेलो स्टूडेंट्स, फिर आज आपको बेसिक के दूसरे वीडियो में आ गए हैं। शुरू से कल आप लोग को जहां रोके थे उससे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले आपको एगो चीज जो है हर साल रहता है ऑब्जेक्टिव में, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या, इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सिंपल भाषा में जो रूट के अंदर रह जाए वो अप्रमेय, और जो रूट से बाहर निकल जाए वो प्रमेय संख्या। अभी आपको प्रमेय अप्रमेय तोड़ने आना चाहिए। जैसे कि देखिए, कहता है कि रूट अंडर 25 ये प्रमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या। तो 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 5 गुने 5 करेंगे तो 5 निकल जाएगा ना। एक और संख्या होगी प्रमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे 8 को तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 मतलब जोड़ा प्रति एगो निकल गया, लेकिन एगो रूट में रह गया। ये प्रमेय होगा कि अप्रमेय होगा? अप्रमेय। मतलब यहाँ पे एगो और देख लीजिए, रूट अंडर 75 बटे रूट अंडर अगर 48 करते हैं, आप देखेंगे कि ये प्रमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या। तो 75 का खंडन करेंगे ऊपर तो क्या होगा? 5 गुने 3, यही ना होगा। 25 क्या 75, निचला के करेंगे तो क्या होगा? 4 गुने 3। अब देखो, इसका जोड़ा मिल रहा है, इसका जोड़ा मिल रहा है, मतलब एगो 5 निकल जाएगा ऊपर और रूट के अंदर 3। क्यों? क्योंकि इसका जोड़ा ऊपर नहीं मिला है अभी ले आए, 4 निकल जाएगा इसका जोड़ा। अब रूट से ये रूट कट गया, रूट 3। अब तो ये तो रूट से बाहर हो गया, तो ये प्रमेय संख्या है। याद रखिएगा, पाई जो है हमेशा अप्रमेय संख्या होता है। पाई जो हमेशा क्या होता है? अप्रमेय संख्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको एगो बहुत अच्छा तरीका से पूछता है। आपको एगो ऐसा क्वेश्चन दे देगा जैसे 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, बताना है कि प्रमेय है कि अप्रमेय है। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है इसमें क्या? तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, यानी कि ये प्रमेय संख्या हुआ। क्योंकि जब इसका क्रिया आप कीजिएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर 9 और माइनस बी के स्क्वायर, तो रूट 3 के स्क्वायर करेंगे तो रूट में ना खाली हटेगा आए, तो 6 रूट से बाहर आया कि रूट में है? बाहर आया। तो ये कौन संख्या होगी? प्रमेय संख्या होगी। एक वो आपको ये हर हालत में पूछेगा, रट लो, अभी भी समय है। अब दूसरा आप तरीका बताते हैं। अगला तरीका क्या आपसे पूछेगा? कहेगा 140 में 2 के घात लिखे, 5 के घात लिखे, 3 का घात लिखे, कोई संख्या दे देगा। जैसे यहाँ पे अगर 5000 दे दिया, 500 दे दिया, उसके बाद 1200 दे दिया। इसमें कह रहा है 2 के घात लिखे, 2 के घात लिखे, ये सवाल दे दिया। तो करना क्या होता है? इसको तुरंत फैक्टर तोड़ना प्रारंभ करेंगे। 140 का तोड़ेंगे तो 2 से लगेगा तो कितना होगा? 70, 2 से 35, 5 से 7। अब तुम देखो इसमें 2 कै बार आया, तो 2 के घात 140 में 2 के घात क्या होगा? 2 आंसर होगा। यहाँ करा है 500 में, मान के चलो 500 दिया है, ऐसो करा है कि 500 में 5 का घात बताइए कितना है, या 2 के घात बताइए कितना है। तो 500 का क्या करेंगे? फैक्टर तोड़ेंगे। तो 2 से होगा कितना होगा? 250, 2 से होगा 125, अब 5 से 25 और 5 से 5। अगर आपसे 500 में 2 के घात पूछता तो कितना होता? 2 होता, क्योंकि 2 को 2 है। और 5 के पूछता तो कितना होता? आई में अगर 3 के घात पूछता तो 3 में है कहीं, तो आंसर क्या होगा? 0। हाँ, 3 कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे सकता है और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और एक और चीज, आपको घात न पूछ के आपसे ये भी कह सकता है 140 को गुणनफल के रूप में व्यक्त करे। तो 140 का फैक्टर यहाँ किए थे ना, 70 नहीं यहाँ पे है। तो 140 बराबर 2 गुने 5 गुने 7। अब 2 है तो 2 का स्क्वायर और गुने 5 और गुने 7। आपको ये भी पूछ सकता है गुणनफल के रूप में, अगर कहे तो ऐसा भी आपको बताना है, समझ गए। लेकिन आपको कहे घात का मान क्या होता है तो आपको घात के वैसा जाना है। ये तरीका भी हो गया। इस तरीका से भी आपको क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है। अगला तरीका बताते हैं। देखिए, इसके बाद आपको किस तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है वो सिंपल है। आपको सूत्र याद होगा, हम ऐसे लिखने का प्रयास कर रहे हैं।
द्विघात बहुपद में आए हैं। द्विघात का बताते हैं आपको क्या होता है। जैसे एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है? द्विघात बहुपद का सूत्र है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा? द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होगी? तो 2 होगा। और घात की संख्या कितनी होगी? तो 2 ही होगा। द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 और घात की भी संख्या 2 होती है। हाँ, इसका 2 शून्य कौन कौन होता है? वो होता है अल्फा, एगो होता है क्या? बीटा होता है। तो इसका आपको हल नहीं कीजिए, शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ये सूत्र है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ये पूछेगा आपसे परीक्षा में, ये आपको याद रखना होगा। और सवाल कैसे? देखिए यहाँ ए बी और सी है ना, ए बी सी। उसी प्रकार यहाँ अल्फा प्लस बीटा किया है, तो यह बी के ने उठा के लाया है यहाँ, और यही ए के ने उठा के लाया है। तो कोई सवाल यहाँ पे अगर दे देता है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 अगर कर दिया, आप कहेगा इसमें शून्यंकों का योग बताइए या शून्यंकों का गुणनफल बताइए। तो शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर आपको निकालने के लिए कहेगा तो सूत्र क्या होता है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। चलिए तो हम सूत्र अब छोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो देखो पहले तो सूत्र में के माइनस था और उसके बाद यहाँ इहो माइनस है, तो माइनस बी का मान कितना है? देखो जब ए बी सी तो इसमें ए बी सी ये ना होगा, ए बी सी तो माइनस बी 4। अब बट ए का मान कहा है? तो ए का मान कितना है? 2 है, तो 2 कर दिए। माइनस गुने माइनस प्लस 4/2 काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। अगर अल्फा इंटू बीटा कह देता मतलब शून्यंकों का गुणनफल बताने, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो सी का मान इसमें कितना है? 2 है, तो 2 बटा ए का मान कितना है? 2 है, तो 2 दिए काट दिए तो आंसर आ गया 1। इसके आधार पर एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, यहाँ पे कह देगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको शून्यंकों का योग फल बताना है, बट्टा में दे कुछो दे। और यहाँ देखिए आप कहे सर यहाँ तो ए का मान नहीं दिया है, जब कुछो नहीं दिया रहता है तो 1 रहता है, 1 से गुना में जरूर रहता है। तो ए का मान यहाँ पे क्या होगा? 1, बी का मान 2 और सी का मान -1। क्या? तो शून्यंकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, यानी कि बी का मान देखिए क्या है? प्लस में है तो बी का मान कितना है? माइनस प्लस में 2 है तो -2, और ए का मान क्या है? 1 रहेगा, तो 1 करेंगे तो यानी कि -2। अगर अल्फा इंटू बीटा कहता, अल्फा इंटू बीटा कहता तो क्या होता? सी बाई ए, तो सी का मान -1/1 यानी कि -1। ये भी आपको क्वेश्चन आपको परीक्षा में बहुत बार पूछा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर आता है, समझ गए? इसलिए इसको याद करना होगा। एक चीज और ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, देखिए ऑब्जेक्टिव में एक चीज और क्या रहेगा, इसी में से सवाल कह देगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यंकों का योग, हम यहाँ पे सीधे छोड़ रहे हैं, शून्यंकों का योग यहाँ पे लिख देते हैं, शून्यंकों का योग 4 और गुणनफल 3 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या? तो उसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है? बड़ा इजी है। एक्स माने कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस योगफल एक्स और प्लस गुणनफल, ये सूत्र होता है, समझ गए? अब बैठाइए, बैठाना क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर और माइनस योगफल का मान कितना है? 4, उसके बाद x प्लस गुणनफल के मान कितना? 3 इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया, कोई दिक्कत? अगला सवाल आपको ऐसा दे देगा, कहेगा कि योगफल, योग आपका दे दिएगा -2
और गुणनफल आपको दे देगा कुछ भी, कुछ मान लो, दुनिया में जो चीज है वो मानो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे सूत्र पर खाली बैठाना तो रहता है, हार्ड नहीं है। तो इसको बैठाना है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस क्या है, योगफल। तो योगफल का मान कितना है, -2, तो -2x और प्लस गुणनफल, तो गुणनफल का मान कितना है, 3 = 0, या का चिन्ह लगाइए। एक्स स्क्वायर माइनस गुने माइनस प्लस 2x और प्लस 3 = 0। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछेगा, समझ गया। देखिए आज आप लोग को इतना ही। ये दूसरा वीडियो है बेसिक का, शुरू से माने कि आपको अगर देखना है तो हर दिन एगो वीडियो मिलेगा बेसिक शुरू से। जो बच्चे को मैथ बिल्कुल कमजोर है और चाहते हैं कि 1 महीना में भी उसका काम हो जाए, तो आपको वीडियो देखना एकदम जरूरी है, क्लास आना पड़ेगा। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोग को इसी प्रकार वीडियो देता रहूं और आप लोग पढ़ते रहें।